बताता हूं मनोज काका जी, ये क्या यही अब कुछ तरीके बच गए हैं क्या कि जहां सामने कोई प्रोस्पेक्ट दिखाई दे रहा है चुनाव जीतने के लिए ये जहर बुझी जुबान इस्तेमाल किया जाना जरूरी है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। जहर बुझी जुबान का और जहरीले बयानों का, भाषणों का कहीं भी प्रयोग नहीं होना चाहिए। और मैं समझता हूं कि सबसे ज़्यादा इस देश में, चूंकि आप एक सजग और जनवादी पत्रकार हैं और आपकी आंखें देख पा रही होंगी कि सबसे ज़्यादा इस देश में दंगा अगर कहीं हो रहा है और आग लगी हुई है, अब तक 52 लोगों से लेकर के 60 लोगों तक की जान चली गई। इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू की रिपोर्ट है। तो वो जगह मणिपुर है, उस पर भी एक बयान, और सारे जो लोग जो देश के गृह मंत्री हैं, जो प्रधानमंत्री जी हैं, जो लोग अपने वैभव विलास में और अपने प्रचार में मस्त हैं, उनको कम से कम मणिपुर की तरफ भी एक झलक देख लेनी चाहिए। और वहाँ भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है। जो आपने बात कहा, आपने ठीक कहा। और सबसे ज़्यादा जहरीले बयान और सबसे ज़्यादा जहरीले भाषण अगर किसी राजनीतिक दल के लोग देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग देते हैं। वो कौन लोग हैं जो ये बोलते हैं कि गोली मारो वाला बयान किस पार्टी का नेता देता है? और वो केंद्र में मिनिस्टर है। गोली मारना तो मनोज काका कोई अपनी बात भी करेगा क्या? इस देश के किसानों कोई अपनी बात भी मनोज काका करेगा क्या कि उससे पूछे जाने पर वो 4 दूसरों के बारे में बताएगा खुद को छोड़कर? यही रवायत बन गई है क्या? आपने मणिपुर भी गिना दिया, आप बीजेपी के बारे में आ रहे हो। अरे आपके टीएस हसन के बारे में जो मैं पूछ रहा हूं उस पर भी आप कुछ बोलोगे क्या? आप आजम खान पर भी बोलोगे क्या? लेकिन पहले मैं जरा मनीष शुक्ला जी से इसका जवाब ले लूं। मनीष शुक्ला जी, कुल मिलाना नहीं काका साहब, आपको मैंने वक्त दिया था, आपने पहले दूसरों से शुरुआत की। मैं चाहता हूं आप अपनी बात करते, आप एक डिफरेंस के साथ लोगों के सामने रखते ना नजीर की ये देखिए होती है, ये शुचिता होती है जुबान की, ऐसे जाना चाहिए चुनावों में। क्या भाषा बोल रहे हो तुम क्या भाषा बोल रहे हो? तुम्हें शर्म आ रही? तुम पत्रकार हो, क्या भाषा बोल रहे हो तुम इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करोगे? एक सेकंड इनकी आवाज दीजिए जरा। ये तुम भाषा है तुम्हारी, यही भाषा ही गरिमा सीखे हो। क्या बोला आपने, क्यों बोला, जरा ये समझाइए। क्या बोला? नहीं, मैंने आपसे पूछा कि आप अपने बारे में बोलेंगे या दूसरों के बारे में बोलेंगे, तो आप तुरंत ही अपने संस्कार प्रदर्शित करने लगे। इससे पहले क्या बोला? आप तुम पर आ गए अपना आर्काइव नहीं मनोज काका, मैंने आपसे पूछा कि आप एसटी हसन पर बोलेंगे, करा के देख लो, आप आजम खान पर बोलेंगे, आप तुरंत अपना संस्कार दिखाने लगे। कितना गिरोगे? ये तुम तड़ाक पर कैसे आ गए? मैंने कोई जो सवाल किया, अगर कोई गलत सवाल किया हो, मैंने आपसे पूछा कि आप अपने बारे में बताएंगे क्या? आप आ गए इसलिए आप भारतीय जनता पार्टी पर आ गए, और अब जब मैं आपसे सवाल कर रहा हूं आप तू तड़ाक पर आ गए। पत्रकारिता तो आप कर नहीं रहे। ये आप इस समय आपको जनता देख रही है, आप यहाँ आप सार्वजनिक रूप से बोल रहे हैं और तुम तड़ाक कर रहे हैं, तो आप लोगों से कैसे पेश आते होंगे? मनोज काका, आपको प्रवक्ता कैसे बनाया गया समाजवादी पार्टी में? मैं तो इस बात पर भी हैरान हूं। और आप जैसे लोगों को अगर प्रवक्ता बनाया गया है तो ये तो बहुत बड़ा एक तरीके से काउंटर प्रोडक्टिव कदम है समाजवादी पार्टी के लिए। खैर, मैं इसको पर्सनल नहीं लेता और आगे बढ़ता हूं। मनीष शुक्ला जी, खैर ये बताइए कि बात हो रही थी समाजवादी पार्टी की, ये पंचिंग बैग भारतीय जनता पार्टी कैसे होती है? तुरंत क्यों होती है? देखिए, एक तो बहुत शर्मनाक शब्दों का प्रयोग हुआ। और कहा जाता है प्रवक्ता किसी भी पार्टी का मुख होता है, चेहरा होता है। चेहरा इतना विद्रूप हो तो पार्टी के जो अब लोग बोल रहे हैं, जिनके बयान आप सुना रहे हैं, उसमें आपको आश्चर्य भी नहीं होना चाहिए। मेरा स्पष्ट कहना है कि एसटी हसन और शफीकुर रहमान बर्क ये वही बोलते हैं जो अखिलेश यादव नहीं बोल पाते और इनको प्रयोग करते हैं। दरअसल हिंदुस्तान के बुरे दौर नहीं चल रहे हैं। स्थापना काल के पश्चात समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी जैसे जाति और धर्म की राजनीति करने वाले लोगों के बुरे दौर चल रहे हैं। और 2014, 17, 19, 22 नगर निगम, कोऑपरेटिव, पंचायत के चुनाव में जब से अखिलेश यादव के हाथ में कमान मिली है सपा की, लगातार हार मिल रही है। और हार से बौखला आपके चैनल पर बैठ के उनके प्रवक्ता बोल रहे हैं। मैं तो आश्चर्यचकित हूं। नहीं, मैं तो इस बात पर हैरान हूं कि मैंने ऐसी कौन सी बात कही थी कि इनको तुम पर आ जाना चाहिए। लेकिन मैं जरा ये समझना चाहता हूं, नहीं अब इसको लेकर मैं आगे जाना चाहता हूं चर्चा को, और मैं ये शुभम त्यागी जी से समझना चाहता हूं। शुभम त्यागी, पहले तो ये समझाइए कि ये क्या राजनीति में कि हाँ इनकी जुबान जो है वो सुथरी जुबान है, साफ जुबान है और ये अनुकरणीय है, या सब इसमें ये दिखाएंगे कि जब वो ऐसा है तो हम ऐसा क्यों ना करें?